Good morning student. Standard 12th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 5 directors of a company. आज जो आप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वह है रेम्यूनरेशन ऑफ एमडी कि एक एमडी के पोस्ट पे काम करने वाले पर्सन को कंपनी की तरफ से क्या रेम्यूनरेशन क्या पेमेंट दिए जाते हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है द रेम्यूनरेशन पेएबल टू द मैनेजिंग डायरेक्टर अप टू 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट विदाउट कॉन्सेंट इन द जनरल मीटिंग। अगर जनरल मीटिंग में किसी भी तरह का कॉन्सेंट पास नहीं हुआ है या आपने जनरल मीटिंग में इस बारे में डिस्कशन नहीं किया है तो भी आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपनी के नेट प्रॉफिट में से कितने परसेंट दे सकते हैं 5%। उसका हिस्सा कितना होगा 5%। यानी कंपनी ने सपोज करो कि कंपनी ने 100 रुपीज़ अर्न किया है तो उसमें से 5 रुपीज़ किसका होगा तो वो होगा एमडी का, उसका रेम्यूनरेशन बनता है। सेकंड आता है ऑन परसेंट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज पेएबल एज अ पार्ट टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर विदाउट कॉन्सेंट इन द जनरल मीटिंग 1%। अगर कोई पार्ट टाइम एमडी है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पार्ट टाइम एमडी की बात करें तो उसको आप कितना दोगे 1%। क्यों? क्योंकि आपने इसका जनरल मीटिंग में किसी तरह का डिस्कशन नहीं किया, रेजोल्यूशन पास नहीं किया, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को 1% एंड फुल टाइम डायरेक्टर को 5%। थर्ड आता है यहाँ पे द रेम्यूनरेशन पेएबल टू द मीटिंग डायरेक्टर शैल बी डिटरमाइंड इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ अ कंपनी एक्ट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और रिजोल्यूशन ऑफ अ कंपनी। रेम्यूनरेशन पेएबल टू द मैनेजिंग डायरेक्टर शैल बी डिटरमाइंड। ओके, अगर आप इस तरह से डिसीजन नहीं लेना चाहते, 5% नहीं देना चाहते, पार्ट टाइम को 1% नहीं देना चाहते, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम जो रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे एमडी को देने के लिए वो किसके अकॉर्डिंग होगा तो अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ अ कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है कि एमडी को कितना देना है और पार्ट टाइम एमडी को कितना देना है, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाए गए उसमें एमडी को आपने कितना रेम्यूनरेशन देने की बात की है, या ये दोनों भी आप नहीं मानना चाहते तो रिजोल्यूशन ऑफ अ कंपनी की जो रिजोल्यूशन पास हुई होगी उसमें भी आप इससे रिलेटेड बात जो दी है उसमें उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एमडी को कितना रेम्यूनरेशन देना है। फोर्थ आता है वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू restate its financial statement due to the non-compliance with the any requirements as per act, the company shall recover from the managing director remuneration received in the excess during that period. When company is required to restate its financial statement due to the non-compliance with any requirements as a company act, अगर कंपनी रीस्टेट करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और उसमें कोई नॉन कॉम्प्लियंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं तो द कंपनी सेल रिकवर फ्रॉम द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो रेम्यूनरेशन उसने मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया है उसको क्या करेगी रिकवर करेगी। रेम्यूनरेशन रिसीव इन द एक्सेस ड्यूरिंग दैट टाइम, और जो एक्सेस रेम्यूनरेशन हमने पे किया है एमडी को उसको हम रिकवर करेंगे, वापस ले लेंगे किसके पास से एमडी के पास से। फिफ्थ आता है मैनेजिंग डायरेक्टर मे बी पेड कंपनसेशन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर को बिना किसी रीजन के आप जॉब से निकालते हैं तो उसको आपको कंपनसेशन देने की जरूरत पड़ेगी। दिस टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड ऑन द अदर डायरेक्टर, लेकिन ये चीज़ें अदर डायरेक्टर को नहीं दिए जाते, सिर्फ किसे दिया जाता है एमडी को दिया जाता है अगर उसके जॉब से आप उसको निकाल रहे हो तो। He is not be entitled to any compensation in the case of his resignation or being found guilty in some legal proceeding, fraud, breach of trust, mismanagement of a company, or if any provoken others in the initiate and the expedite in the termination of his office। लेकिन हम एक्स्ट्रा कंपनसेशन पे नहीं करेंगे कौन सा सिचुएशन में, तो अगर वो व्यक्ति खुद से रेजिग्नेशन देके जा रहा है तो, या वो किसी भी कारणवश गिल्टी साबित हुआ है मीन्स कि दोषी साबित हुआ है, या उसने जानबूझ के किसी लीगल प्रोसीडिंग में गलत काम किया है, फ्रॉड किया है,
विश्वास तोड़ा है, मिसमैनेजमेंट किया है कंपनी के साथ, या इफ़ ही प्रोवोकन अदर इनिशिएट, या कोई ऐसा काम जो कि कंपनी के बेनिफिट में नहीं था, कंपनी के थर्ड पार्टी के बेनिफिट में नहीं था, फिर भी ऐसा वो काम जानबूझ के किया है, तो उस सिचुएशन में हम उसको कंपनसेशन पे नहीं करेंगे एंड एक्सपीडिएट द टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस, और उसको हम ऑफिस से निकाल भी सकते हैं। तो ये था कि हम मैनेजिंग डायरेक्टर को क्या रेम्यूनरेशन देते हैं, किसके अकॉर्डिंग देते हैं, क्या प्रोविजंस है, कितने % देने हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की। थैंक यू।